हेलो डियर लर्नर्स, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के न्यू प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे नए स्ट्रैटेजीज टेक्निक सीखेंगे जिससे हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सवाल को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। इनफैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन के भी बहुत सारे स्टेप्स को हम लोग इसके माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस लिए। जनरली इन्हीं 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस जो लिए वो है आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आपको ये पता होगा कि आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जो वर्क डन बाय गैस होता है, जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर का जो गैस है उसके द्वारा किया गया कार्य जो है, वर्क डन जो है वो आता है डेल्टा डब्ल्यू जी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, जहाँ पी प्रेशर है और वो कांस्टेंट है और डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। इसी को मैं एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, जहाँ डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है। डेल्टा यू क्या है बेटा? डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू। मैं इसको प्यार से नफरत बाई टू कहता हूँ, है ना। जहाँ डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। और आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसीलिए ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है ना। इसका फॉर्मूला जो है हर प्रोसेस के लिए सेम होता है। इसको सिर्फ मतलब है चेंज इन टेम्परेचर से, है ना। चेंज इन टेम्परेचर पता है, आप उसमें डालिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस के तहत हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला हमेशा यही रहता है। डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जी है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी हीट एक्सचेंज हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो दो फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एक वर्क डन बाई गैस, है ना। अब सिंपल सा बात है, मैंने क्या किया, इन सारे वैल्यूज को रख के कुछ रेशियोज निकाले और ये रेशियोज बड़ा हेल्पफुल होते हैं सवालों को करने में। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाई गैस, आइसोबारिक के लिए ये सारा याद रखिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाई गैस का जब मैंने रेशियो निकाला तो आप देख सकते हैं इससे आ रहा है एफ बाई टू, जहाँ एफ क्या है बेटा? एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ। आपको पता होना चाहिए मोनो एटॉमिक का 3 होता है, डाई एटॉमिक का 5 होता है, ट्राई एटॉमिक लीनियर का भी 5 होता है। और अगर उससे ज़्यादा आप पॉली एटॉमिक पे जाते हैं और अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो 6 हो जाता है ना। 3 ट्रांसलेशन का, 2 रोटेशन का, ऐसे कर करके हम डिफाइन करते राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। अब हीट एक्सचेंज बाई वर्क डन बाई गैस देखेंगे तो उसका फॉर्मूला आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, ये हीट एक्सचेंज है और ये वर्क डन है, तो एन आर डेल्टा टी कट के एफ बाई टू प्लस वन आता हुआ दिखेगा राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिमिलरली एडियाबेटिक प्रोसेस में मुझे पता है कि वर्क डन बाय गैस होता है एन डेल्टा टी वन माइनस गामा। गामा जो है वो बेटा एक एडियाबेटिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है वन प्लस टू बाई एफ। दिमाग नहीं लगाना है कि गामा क्या होता है, गामा एक कांस्टेंट है ना। नाम इसका एडियाबेटिक कांस्टेंट है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के जनरल फॉर्मूले में ये v के पावर बन के आता है राइट। तो ये एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है वन प्लस टू बाई एफ, जहाँ एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एडियाबेटिक प्रोसेस कह रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी जीरो। एंड इससे हमें समझ में आता है कि जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन बाई गैस के बराबर होगा राइट, बट नेगेटिव साइन के साथ। याद रखिए कि डेल्टा क्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू जी आएगा। होना भी चाहिए ये चीज़, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से भी दिख रहा है। एनीवे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू है, इसको रखे। मैंने बोला प्रोसेस से इसको डिपेंडेंसी नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है हर केस में क्योंकि स्टेट फंक्शन है। डिवाइड किया, डिवाइड करते ही क्या आ गया? आप देख सकते हैं एफ इंटू वन माइनस गामा बाई टू है, गामा की वैल्यू वन प्लस टू बाई एफ रखिएगा तो वन से वन कट जाएगा, माइनस टू बाई एफ आ जाएगा, माइनस टू बाई एफ इंटू एफ बाई टू कट के माइनस वन आ जाएगा, वही आना भी चाहिए था, यहाँ से भी दिख रहा है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। और डेल्टा डब्ल्यू जी मतलब वर्क डन बाई गैस जो है वो हीट एक्सचेंज के बराबर होगी, यानी हीट एक्सचेंज और वर्क डन बाई गैस का अगर मैं रेशियो लूँ तो वो वन के बराबर आएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें पता है जब वॉल्यूम बदल ही नहीं सकता तो वर्क डन आ ही नहीं सकता। ये तो वही बात है कि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन नहीं आएगा। और अगर वर्क डन नहीं है तो सीधी बात है जो भी आप हीट दीजिएगा वो सब इंटरनल एनर्जी के चेंज में मैनिफेस्ट होगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में दिखेगा जो भी हीट आप दीजिएगा या लीजिएगा। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू वन हो जाता है ना। तो इन रेशियो से हम बहुत सारे सवालों को डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, देख सकते हैं बेटा, हम दो क्वेश्चन ले लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या है? डायटोमिक गैस परफॉर्म्स 80 जूल ऑफ वर्क ड्यूरिंग एन आइसोबारिक एक्सपेंशन, फाइंड द डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू। दिख रहा है आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू राइट। कोई भी प्रोसेस हो फॉर्मूला यही रहता है। वर्क डन जो होता है आइसोबारिक के लिए वो आ जाता है एन आर डेल्टा टी या पी डेल्टा वी। चूंकि यहाँ पे
एन आर डेल्टा टी के फॉर्म में लेना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि रिलेटेबल हो जाता है। एन आर डेल्टा टी जो है वो कितना है बेटा 80 जूल। अब आप खुद सोचिए एन आर डेल्टा टी अगर आपको पता है तो इसको भी तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी इंटू F/2। ध्यान से देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए अगर दे रखा है कि डाई एटॉमिक गैस है तो डाई एटॉमिक गैस होने का मतलब है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। तो एन आर डेल्टा टी इनडायरेक्टली मुझे 80 मिल गया और यहाँ F/2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और ये 2 हो गया। तो ये कट के आ गया 40 और 40 इंटू 5 हो गया 200 जूल, राइट। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया और यहाँ से अगर हीट कोई पूछे तो इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 280 जूल्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको शॉर्ट में कैसे निपटा सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरा ये मानना है कि ये भी ठीक मेथड है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से क्रैक कर पाए कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जी जो होता है वो F/2 के बराबर होता है तो ये सवाल और आसान हो गया। वर्क डन बाय गैस 80 जूल दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है क्योंकि डायटोमिक गैस है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 80 आ गया, यहाँ कटने के बाद 40 और 40 इंटू 5 200। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पार्ट जो है आपको जो सोचना पड़ता ये आपको थोड़ा कम सोचना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड ठीक है, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बड़े बड़े सवाल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर पाए या फिर छोटे मोटे नीट के सवाल आप देखते के साथ उड़ा पाए, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। चीज़ें कम सोचनी पड़ती, रिजल्ट जल्दी आता है ना। अब अगर आपसे डेल्टा क्यू कोई पूछ रहा है तो सीधा होगा डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस। तो डेल्टा यू आ चुका है 200 और वर्क डन तो पता ही है, दिया ही था 80, तो आ गया 200 प्लस 80 यानी 280 जूल। ठीक उसी तर्ज पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बड़ा आसान है। देखिए इसमें क्या लिख रखा है, एक्स अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक है, वर्क डन क्या है x/3 है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि भाई अगर हमें ये सवाल को करना है तो हम इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू जी वाले रेशियो से खेलते हैं, है ना। अब हमें हीट तो दे रखा है एक्स अमाउंट ऑफ हीट, यानी ये एक्स हो गया, और वर्क डन बाई गैस क्या है x/3। तो इसका जो रेशियो है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, है ना। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये F/2 + 1 है। हो सकता है नीट में ऐसे भी आ जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ना पूछ के ये पूछ ले कि मोनोटॉमिक है डायटोमिक है क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सवाल कैसे भी बन के आ सकता है, डजेंट मैटर। अब F/2 + 1 है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बढ़ा रखा था कि F/2 + 1 होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू आइसोबारिक के केस में, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो इसको अगर इधर ले जाए तो 3 - 1 2 दिख रहा है और F की वैल्यू दिख रही है 2 × 2 4, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 4 हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, सो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।